हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का पहला सेट चल रहा है, जिसमें सवाल नंबर 20 तक पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में सवाल नंबर 21 से शुरू करते हैं। कह रहा है, एक पुरुष और एक महिला एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। 6 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो मेन और वोमेन का रेशियो है क्षमता का, क्या है, 3:2। यानी मेन 3 यूनिट काम करता है तो वोमेन कितना करती है, 2 यूनिट। ठीक है, ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया कार्य क्षमता का। जब दोनों साथ में काम करते हैं तो काम 66 दिन में पूरा होते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, एक साथ काम करेंगे तो कितना यूनिट काम होगा, 3 और 2 5 यूनिट, और टाइम लगेंगे 66 दिन। तो ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए, अब 6 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम करेंगे तो 6 पुरुष का काम कितना हो जाएगा, एक पुरुष 3 यूनिट काम करेगा तो 6 पुरुष 6 या 18 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब आगे 2 ही महिलाएं साथ में, एक महिलाएं 2 यूनिट करती है तो 2 महिलाएं मिलके दो दोनों 4 यूनिट करेगी। टोटल कितना काम होगा एक दिन का, 18×4 = 22 यूनिट। ठीक है, अब टोटल काम हमारे पास इतना है। ठीक है, तो कितना दिन लग जाएगा इस काम को करने में, 5 × 66 को 22 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 दिन। ठीक है, टोटल काम को करने में 15 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 14 पुरुष एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 7 पुरुषों को नियोजित किया जाता है तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, मान लेते हैं एक पुरुष एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 14 पुरुष कितना करेगा, 14 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, 14 यूनिट काम करेगा। काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 दिन। तो 10 से गुना करेंगे, टोटल वर्क आ गया। अब इसको करेगा कौन, 7 पुरुष। तो एक पुरुष का एफिशिएंसी एक है तो 7 से डिवाइड कर देंगे इसको। इसको कटाते हैं, 2×2 = 20। यानी उसको काम करने में टोटल 20 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करते हैं और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त करते हैं। कार्य में ए की कार्य क्षमता बी की दक्षता की 5 गुनी थी। ए की दैनिक मजदूरी क्या थी। देखिए, यहाँ पर ए और बी का जो इफिशियंसी का रेशियो है क्या है, ए बी से 5 गुना अधिक, मतलब 5 गुना कार्य क्षमता वाला है। तो बी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो ए कितना करेगा, 5 यूनिट। ठीक है, ये इफिशियंसी का रेशियो दोनों का है। अब जो मजदूरी मिला है, इस मजदूरी को हमेशा इफिशियंसी के रेशियो में ही बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ इफिशियंसी का रेशियो 5:1 है तो 18,000 को हम लोग 5:1 में बांट देते हैं तो दोनों का मजदूरी आ जाएगा। तो कुल कितना काम हो रहा है, 8×5 = 6 यूनिट। 6 यूनिट हो रहा है, लेकिन रुपया कितना मिल रहा है 6 यूनिट के बदले, 18,000। ठीक है, तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, 6×18 यानी 3,000। हमसे पूछ रहा है एक की दैनिक मजदूरी। तो एक का कुल मजदूरी कितना आ गया, एक का कार्य क्षमता है 5 यूनिट, तो 5 के यूनिट का कितना आएगा, 5×3 = 15,000। एक का 3,000 है तो 5 का कितना आ जाएगा, 15,000। देखिए, ये ए को मिलेगा 15,000 15 दिन में। ठीक है, यहाँ 15 दिन तक काम करता है तब जाके ए को 15,000 मिलता है। तो यहाँ दैनिक मजदूरी पूछ रहा है तो एक दिन का मजदूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 15,000 को यानी टोटल मजदूरी को टोटल समय यानी 15 दिन से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक्स वाई और जेड एक कार्य को 4 दिनों, 5 दिनों और 7 दिनों में कर सकते हैं। उन्हें काम करने के लिए 415 रुपये मिलते हैं। यदि एक्स वाई और जेड ने मिलकर पूरा काम किया तो एक्स का हिस्सा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स और वाई जेड का इफिशियंसी निकालते हैं। एक्स कितना दिन में काम करता है, 4 दिन में। वाई 5 दिन में। जेड 7 दिन में। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे जो होगा हमारा टोटल वर्क। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 5 के 20 = 140। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 35 आएगा। वाई का कितना आएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 28। और जेड का कितना आएगा, 7 से 140 को डिवाइड करेंगे तो 20। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों का कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 35:28:20। ठीक है, अब टोटल कितना रुपया मिलता है उनको, 415। यानी कुल मिला के जितना यूनिट काम हो रहा है उसके बदले 415 रुपया मिलता है। तो कितना यूनिट काम हो रहा है टोटल, 30 20 50 20 70, 8 78 5 83। 83 यूनिट का वैल्यू 415 के बराबर होगा। एक यूनिट का कितना होगा, 5 गुना है तो 5 होगा। ठीक है,
अब पूछ रहा है एक्स का हिस्सा क्या है। एक्स का कितना है एफिशिएंसी 35, तो एक्स को मिल जाएगा 35 यूनिट। 35 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 35 गुना 5, ठीक है। 30 पंचा 150 और 25 175, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 6 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में कार्य पूरा किया और 1848 रुपये कमाए। सी का हिस्सा क्या था। देखिए, ए करते हैं 6 दिन में, बी करते हैं 8 दिन में। अब जब सी का मदद लिया ए बी, तो यानी तीनों मिल गया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कितना दिन में काम कर रहे हैं 3 दिन में, ठीक है। सी की मदद से 3 दिनों में काम पूरा किया। तो यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 24। 6 से इसको डिवाइड करेंगे 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट, इसका 8, ठीक है। अब देखिए, ए का ए बी और सी तीनों का यहाँ पर निकालते हैं कार्य क्षमता का अनुपात। ए का तो 4 है, ठीक है। बी का 3 है, ठीक है। उसके बाद सी का कितना आएगा, देखिए ये जो 8 आया है ये ए बी सी तीनों का आया है, ठीक है। अगर उसमें हम ए और बी दोनों का माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी का आ जाएगा। तो 8 में से 4 3 7 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 1 यूनिट। सी का एफिशिएंसी आ गया 1 यूनिट। अब इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है, 4 3 7 1 8। इसी 8 का वैल्यू टोटल रुपया 1848 के बराबर होगा। 1848 1 यूनिट का कितना आएगा, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 दूना 16, 8 से 24, 8 एक 8, 231। पूछ रहा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 231 है। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। समीर और पुनीत एक कार्य को, मान लीजिए यहाँ एक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। एक कार्य को क्रमशः 10 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह कार्य 4500 रुपये में सौंपा गया था, ठीक है। 3 दिनों के लिए एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल किया। यह कार्य कुल 5 दिनों में पूरा हुआ, ठीक है, कुल 5 दिनों में पूरा हुआ। अशोक को कितनी राशि का भुगतान किया गया था। देखिए, यहाँ पर समीर को एस लिखते हैं, पुनीत को पी लिखते हैं, ठीक है। और अशोक है लास्ट में तो उसको ए लिखते हैं। समीर करता है 10 दिन में काम को, पुनीत करता है 15 दिन में। अशोक का मालूम नहीं है तो अशोक को छोड़ते हैं, इन दोनों के अनुसार निकालते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। एस यानी 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2। इसका नहीं पता है, इसको छोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, ठीक है। कौन 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, समीर और पुनीत, और उसके बाद अशोक को भी साथ में ले लेता है। तो टोटल काम है हमारा, टोटल वर्क है 30 यूनिट, ठीक है, 30 यूनिट है। इसमें 3 दिन के लिए इन दोनों ने काम किया, समीर और पुनीत ने। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 2 5। 5 यूनिट के हिसाब से 3 दिन में कितना काम होगा, 5 दिया 15, ठीक है। तो 15 काम हमारा हो चुका है, तो बचा कितना काम, 15 काम, ठीक है। अब देखिए, इन तीनों का रेशियो यहाँ पर निकालते हैं, एस पी और ए का। एस मतलब समीर कितना काम किया 3 दिन में, 3 यूनिट के हिसाब से 3 दिन में कितना काम करेगा 9 यूनिट। उसी तरह पुनीत भी 3 दिन किया है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 दूना 6 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जब अशोक को शामिल किया तो 5 दिन में काम पूरा हो गया, ठीक है। इसका मतलब 3 दिन तो पहले हुआ है, कुल समय लगा 5 दिन, इसका मतलब 2 दिन ही अब काम हुआ है इसके बाद अशोक को शामिल करने के बाद। तो 2 दिन में ये देखिए, समीर कितना काम करेगा 2 दिन में, 3 दूना 6 यूनिट, यानी 9 यूनिट पहले कर चुका था 3 दिन में, 2 दिन और किया तो 6 यूनिट काम और करेगा। ये कितना यूनिट काम करेगा 2 दिन में, 2 दूना 4 यूनिट, ठीक है, पुनीत। उसके बाद ये काम समीर और पुनीत द्वारा हो चुका है, 9 6 15 यूनिट समीर किया है, पुनीत कितना किया है 10 यूनिट। अब काम कितना यूनिट बचा है, 5 यूनिट। टोटल काम 30 है, जिसमें कि 15 10 25 काम हो चुका है, तो बचा 5 काम। यही 5 काम कौन किया होगा, अशोक किया होगा, ठीक है। अशोक जो बाद में शामिल हुआ उसके साथ, मतलब उसके बदले कितना काम हुआ है, मतलब उसके द्वारा कितना काम किया गया है 5 यूनिट। अब देखिए, अशोक को कितनी राशि का भुगतान किया गया था। टोटल वर्क तो निकल गया सबका, कौन कितना किया है, इसी के रेशियो में इस रुपया को डिवाइड करेंगे। 4500 टोटल रुपया है, ठीक है। इसमें अशोक का कितना है, 5 हिस्सा है। टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा, 15 10 25 5 30, 30 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 5 6 30, 6 से इसको कटा देंगे, 6 7 42,
6 पंजे 30 जीरो, यानी 750 रुपया इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, अशोक को 750 रुपया का भुगतान किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए उतना ही समय लेता है जितना बी और सी एक साथ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए द्वारा लिया गया समय और बी और सी दोनों एक साथ द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या है, बराबर है। यानी ए उतना ही समय लेता है जितना बी और सी, 1:1 है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले उसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं और सी एक साथ काम करते हैं। ए प्लस बी जब एक साथ काम करेंगे तो उसको 20 दिन का समय लगेगा, 20 दिन। सी को कितना लगेगा, 30 दिन। ये समय का अनुपात है। तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी 20-30 है तो 30-20 हो जाएगा, 0-0 तो कट ही जाएगा। तो ये आ जाएगा 3:2। ये तो 1-1 है, बराबर है, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तो यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी और सी। यहाँ भी 3 लोग हैं, ए बी और सी। यहाँ पर कार्य क्षमता कितना हो रहा है, टोटल 3 2 5। यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 1 2, बराबर नहीं है। पहले इसको हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 और 2 5, 5 से यहाँ पर गुना करेंगे, नीचे भी 5 से गुना करेंगे। और वहाँ कितना हो रहा था, 1 और 1 2, 2 से यहाँ भी गुना करेंगे और यहाँ भी गुना करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4। यहाँ पर हो जाएगा 5 1 का 5, नीचे भी 5। अब देखिए ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5 यूनिट। ए का आ गया 5 यूनिट। बी का कितना आ गया, बी का बाद में निकालेंगे, पहले सी का देखिए, सी का कितना है, 4 यूनिट। सी का आ गया 4 यूनिट। अब देखिए सी कॉमन है इसमें, बी और सी एक साथ है। अगर इसमें हम सी माइनस कर देंगे तो बी का आ जाएगा। बी और सी मिला के कितना है, 5 यूनिट। 5 में ये सी का जो 4 है ये माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 1। तो बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 1। ठीक है, तीनों का निकल चुका है ये एफिशिएंसी। अब देखिए आगे क्या कर रहा, बी और सी एक साथ 8 दिनों के लिए कार्य करते हैं। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए पहले टोटल वर्क हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, चाहे तो आप यहाँ से ले लीजिए, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 20 दिन में पूरा करते हैं, या नहीं तो सी अकेले 30 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, ये होगा। सी का एफिशिएंसी कितना है, 4। 4 यूनिट से करेगा तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन। 30 से गुना करेंगे, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 30 चौके 120 यूनिट। अब यहाँ पर बी और सी एक साथ 8 दिन तक काम किया है। तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा जब बी और सी मिलके करेंगे तो, देखिए बी और सी का एफिशिएंसी है 1 और 4, 1 4 5, 5 यूनिट के हिसाब से 8 दिन इसको काम कराते हैं। 8 पंचे 40 यूनिट काम हो जाएगा। इसमें 40 माइनस करेंगे 120 में तो कितना बचेगा, 80 यूनिट। अब 80 को कौन करेगा, ए। ठीक है, ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए का एफिशिएंसी है 5। अब शेष कितना कम बचा है, 80। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 16। यानी ये अकेले बचे हुए कार्य को 16 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ये लास्ट सवाल था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।